बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इस्लामिक टीवी। आदम अलैहिस्सलाम की तमीर। दोस्तों, इब्ने असाकर वगैरह से तफसीर अजीज़ी में नकल किया गया है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से ज़मीन पर तशरीफ़ लाए तो बारगाह इलाही में अर्ज़ किया, खुदाया, मैं यहाँ ना तो मलाइका की तस्बीह और तकबीर सुनता हूँ और ना कोई इबादतगाह देखता हूँ, जैसा कि आसमान में बैत अल ममूर देखता था जिसके इर्द गिर्द मलाइका तवाफ करते थे। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जाओ, जहाँ हम निशान बनाते हैं वहाँ काबा बनाकर इसके इर्द गिर्द तवाफ भी कर लो और इसकी तरफ नमाज भी अदा करो। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम की रहबरी के लिए इनके साथ चले और इन्हें वहां लाए जहां से ज़मीन बनी थी, यानी काबा की जगह से ही सबसे पहले पानी पर जाग, फिर जाग से ज़मीन की इब्तिदा हुई। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने वहां अपना पर मारकर 7वीं ज़मीन तक बुनियाद डाल दी, जिसको मलाइका ने 5 पहाड़ों के पत्थरों से भरा, कोहे लबनान, कोहे तूर, जोदी, हीरा और तोर देता से बुनियाद भरकर निशान के लिए हर 4 तरफ को दीवार उठा दी और इस तरफ मुंह करके आदम अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ते रहे और इसका तवाफ भी करते रहे। दोस्तों, बाद रवायात में आया है कि बैत अल ममूर को इस बुनियाद पर रख दिया गया। तूफान नूह में बैत अल ममूर को उठा लिया गया और काबा की जगह ऊंचे ठेले की तरह रह गई। लोग यहाँ आते रहे और बरकत की दुआ मांगते रहे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तमीर करना। नादरीन, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब हजरत हाजिरा और अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को यहाँ छोड़ा और यहाँ बाद में आबादी हो गई, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया कि इस्माइल अलैहिस्सलाम को साथ लेकर काबा तमीर करो। एक बादल का टुकड़ा भेजकर काबा की हद को वाज़िया किया गया और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने खत खींच दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने की बुनियादों पर ही इमारत तमीर फरमाई। दोस्तों, काबा शरीफ की बुलंदी 9 हाथ, रुकने असवद से रुकने शामी तक 33 हाथ, रुकने गरबी से रुकने यमानी तक 31 हाथ, रुकने यमानी से रुकने असवद तक 20 हाथ और रुकने शामी से रुकने गरबी तक 22 हाथ थे। यानी काबा इस वक्त मुस्ततील था, लेकिन तौल और अर्ज की एक एक दीवार मामूली छोटी थी। दरवाजे 2 बनाए गए थे जो जमीन के साथ मिले हुए थे। कवाड़ जंजीर वगैरह नहीं थे। बाद में तबाह हमीरी के जमाने में कवाड़ जंजीर वगैरह लगाए गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तमीर फरमाया और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने पत्थर और गारा वगैरह देते थे। सुबहान अल्लाह। दोस्तों, किस शान से अल्लाह का घर तमीर हुआ। अल्लाह का नबी ही मेमार और अल्लाह का नबी ही मुआमन था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तमीर के बाद, नादरीन, आपकी तमीर के बाद जुज़वी तौर पर मुख्तलिफ औकात में तमीर हुई। एक मरतबा अमायका और जरम ने इसे तमीर किया। इसके बाद कसी बिन कलाब ने इसकी तमीर, जिसमें छत दरख्त मकल की लकड़ी की बनाई, जिस पर बजाय तख्तों के खरमे की लकड़ी डाली। कुरैश की तमीर। नादरीन, एक औरत काबा शरीफ में खुशबू सुलगाती थी। एक बार अचानक इससे शोला उठा और छत जल गई और दीवारें भी पहले ही से बुसीदा हो चुकी थीं। इसलिए कुरैश ने फैसला किया कि मुकम्मल तौर पर नई तमीर की जाए। वलीद बिन मुगीरा को इमारत का अमीर मुकर्रर किया गया और ये तय हुआ कि इसमें हलाल माल खर्च होगा। दोस्तों, इस वक्त के अमीर लोगों के पास ज्यादा सूद से हासिल करदा माल होता था, इसलिए हलाल माल कम मिकदार में जमा हुआ। तो कुरैश ने माल की कमी और कुछ अपने मकासद के पेश नज़र चंद फर्क कर दिए। नंबर 1, काबा की कुछ जमीन बाहर निकाल दी, यानी इमारत को छोटा कर दिया। काबा से बाहर निकाली हुई जमीन को हतीम कहा जाता है। इसी में मेज़ाबे रहमत पर नाला गिरता है। छोटी छोटी दीवार से आज भी इसे अलहदा नुमाया किया हुआ है। तवाफ इसके बाहर से ही होता है। नंबर 2, कुरैश ने 2 दरवाजों के बजाय एक कर दिया, वो भी बुलंद था कि जिसे चाहे अंदर जाने दें और जिसे चाहे ना जाने दें। अब भी इस पर अमल हो रहा है। नंबर 3, खाना काबा के अंदर लकड़ी के सतूनों की 2 सफ़ें बनाई गई। हर सफ में 3 सतून बनाए गए।
नंबर 4, काबा शरीफ की बुलंदी पहले से 2 गुना कर दी गई, यानी पहले बुलंदी 9 हाथ थी, इन्होंने 18 हाथ कर दी। नंबर 5, खाना काबा के अंदर रुकने शामी के करीब एक जीना बनाया गया जिससे छत पर चढ़ सकें। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हा की तमीर। दोस्तों, हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, एक मरतबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा के मुतसल यानी हतीम बुनियाद इब्राहिमी के पत्थर मुझे दिखाए और फरमाया कि कुरैश ने इसमें कमी कर दी थी। लोग अगर नए नए मुसलमान ना होते और इनके जज्बात भड़कने का अंदेशा ना होता तो मैं इब्राहिमी बुनियादों पर काबा दोबारा तमीर कर देता। इसी रवायत की बुनियाद पर हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने काबा शरीफ को मुहंदम करके दोबारा तमीर किया। हतीम को काबा में दाखिल किया, दरवाजे 2 बनाए जो ज़मीन के मुतसल थे, खुशबूदार मिट्टी चूना में मिलाकर गारा लगाया गया, दरवाज़ों पर अंदर बाहर अंबर लगाकर खुशबूदार किया गया, निहायत कीमती रेशमी गुलाब चढ़ाया गया। दोस्तों, ख्याल रहे कि सबसे पहले काबा शरीफ को गुलाब चढ़ाने वाले का नाम असद है, जो शाह यमन था और तबा के लकब से मशहूर था। मदीना तैयबा की शहरी बुनियाद रखने वाला ये ही शख्स है। अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर की तमीर 27 रजब 64 हिजरी को मुकम्मल हुई। फिर हजाज बिन यूसुफ जो अब्दुल मलक बिन मरवान का नायब था ने 74 हिजरी में इमारत को मुहंदम करके फिर इसी तरह बना दिया जैसे कुरैश ने बनाया था। दोस्तों, फिर हारून रशीद ने चाहा कि काबा इस तरह बना दिया जाए जैसे अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हा ने तमीर किया था, यानी दरअसल वही इब्राहिमी तमीर भी थी, लेकिन इस वक्त के अहले इल्म ने इसे इसलिए मना किया कि कोई तुम्हारा मुखालफ आएगा वो फिर तब्दील करेगा। इस तरह गिराना और बनाना एक खेल बन जाएगा। इसके बाद मुरम्मत तो होती रही लेकिन मुकम्मल तौर पर पूरी इमारत को दोबारा नहीं बनाया गया। काबा की मौजूदा तमीर। दोस्तों, 1040 हिजरी में सुल्तान मुराद इब्ने अहमद खान शाह ने जब देखा कि इसकी इमारत बहुत पुरानी हो गई है तो इसने सवाए रुकने हिजरे असवद, वो कोना जिसमें हिजरे असवद नस्ब है, के तमाम इमारत मुहंदम करके नई तमीर कराई, लेकिन इन्हीं बुनियादों पर इसी तर्ज पर जो हजाज बिन यूसुफ ने बनाई थी। अंदर संगे मरमर का फर्श बिछाया और अंदर छत पर निहायत नफीस मखमली छत गेरी लगाई गई और बैर की दीवारें संगे खरा से चूना में चुनी गई। निहायत नफीस रेशमी स्याह पर्दा तमाम खाना काबा पर डाला जिस पर कलमा तैयबा और सुनहरी हाशिया पर सुल्तान का नाम था। दोस्तों, मौजूदा काबा शरीफ सुल्तान मुराद का बनाया हुआ है, यानी मुकम्मल इमारत को मुहंदम करके इसके बाद नए सिरे से तमीर नहीं किया गया। और दोस्तों, आखिर में खाना काबा की तफसील से आराइश 1996 में हुई थी, जिसके नतीजे में बहुत सारे पत्थरों को हटा दिया गया था और बुनियाद को मजबूत करके नई छत डाली गई थी। ये अब तक की आखिरी बड़ी तमीर है और अब खाना काबा की इमारत को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत तस्वर किया जाता है। दोस्तों, गिलाफ काबा हर साल मिस्र से बड़ी धूमधाम से आता रहा। एक मर्तबा पाकिस्तान के शहर लाहौर से भी बनकर गया। पहले ये तरीका था कि पुराना गिलाफ काबा खुदाम को दे दिया जाता था, लोग तबर्रक के तौर पर इसे खरीद लेते थे, लेकिन अब गिलाफ काबा सऊदिया में ही बनता है और इस पर शाह सऊद का नाम भी होता है। मकामे इब्राहिम और हिजरे असवद। दोस्तों, ये दोनों जन्नती यकुवत हैं, ये बहुत नूरानी थे। अल्लाह ताला ने इनका नूर महू कर दिया। अगर ऐसा ना होता तो ये मशरक व मगरब को चमकाते। मकामे इब्राहिम वो पत्थर है जिस पर खड़े होकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम काबा शरीफ की तमीर करते। जिस कदर इमारत बुलंद होती जाती थी, ये पत्थर भी ऊंचा होता जाता था। ये पत्थर आपके खड़े होने से नरम भी हो जाता था कि सख्ती की वजह से आपके कदमों को तकलीफ ना हो, इसीलिए आपके कदमों के निशान इसमें पड़ गए थे। इसी पत्थर को जबल अबी कबीस पर रख कर इसके ऊपर खड़े होकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आवाज दी, ऐ अल्लाह के बंदो, हज के लिए आओ।
अल्लाह ताला ने फरमाया, जिसका तर्जमा ये है, और लोगों में हज का आम ऐलान कर दे, वो तेरे पास हाजिर होंगे प्यादा और हर दुबली ऊँटनी पर के हर दौर की राह से आते हैं। आपके इस ऐलान के बाद तमाम लोगों ने लब्बैक कहा, जिन्होंने भी हज करना था। जिसने जितनी मर्तबा हज करना था इतनी मर्तबा ही लब्बैक कह दिया। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मकाम इब्राहीम की अजमत को बयान किया तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा ने अर्ज किया कि हम इसके पीछे नमाज ना अदा कर लिया करें। तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही के इंतजार के लिए खामोशी इख्तियार की। लेकिन इसी दिन अल्लाह ताला की तरफ से आयत करीमा का नज़ूल हुआ। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जिसका तर्जमा ये है, और हुक्म दिया कि मकाम इब्राहीम को नमाज पढ़ने की जगह बना लो। दोस्तों, मकाम इब्राहीम से वो पत्थर मुराद है जिस पर खड़े होकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा मुअज़्ज़मा की तमीर फरमाई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक के निशानात इस बार सबत हैं। तवाफ़ काबा के बाद तवाफ़ की रकतें इसी मकाम इब्राहीम के पीछे पड़ी जाती हैं। इसी में भी इत्बाए मिल्लत इब्राहीमी की झलक पाई जाती है। अल्लाह ताला ने अपने खलील हजरत इब्राहीम के कदम मुबारक के निशानात को वो अजमत अता फरमाई कि क़यामत तक तवाफ करने वालों को हुक्म दिया कि वो मकाम इब्राहीम के पीछे 2 रकत नमाज पढ़ो। तवाफ़ काबा के 7 चक्कर मुकम्मल करने के बाद तवाफ की 2 रकत मस्जिद हराम में पढ़ना वाजिब है, लेकिन मुस्तहिब ये है कि इन्हें मकाम इब्राहीम के पीछे पढ़ा जाए। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। ये थी काबा शरीफ के बारे कुछ मालूमात। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें ये ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसी ही मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दीजिए। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।